हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस पिलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, अ हार्ट डिजीज़ रिवर्सल, फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन. So let us see the important activities that are done during the sleep and why sleep is important. So one of the major action that is done by the body during sleep is removal of the waste products. So waste products detoxification जो होता है ये बॉडी में मेनली स्लीप के दौरान होता है. उसके अंदर जो बॉडी में आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, बॉडी उन सबको क्लियर करता है. ड्यूरिंग द डे जो भी आपके ऊपर टॉक्सिक एक्सपोजर्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फूड, डाइट, जो भी उससे हुआ है वो सारा लिवर डिटॉक्सिफाई करता है. दोस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. दिस इज वन. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि स्लीप में होता है, दैट इज न्यू लर्निंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप. दैट मीन्स न्यू ब्रेन कनेक्शंस बनते हैं. पहले जैसे कि ये सोचा गया था कि योर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड, एक बार आपने बाय द एज ऑफ 7-8 जो आपने सीख लिया है दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट योर लाइफ. बट इट इज वेल नोन नाउ दैट द लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड जो न्यू लर्निंग होती है ये नए कनेक्शंस बनाता है. इस चीज को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. मीन्स योर ब्रेन इज नॉट हार्ड वायर्ड, द ब्रेन इज रीवायरिंग अगेन एंड अगेन. सो ये जो न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं, नए लर्निंग होती है, न्यू मेमोरीज आप डेवलप करते हो, ये सारा का सारा स्लीप में होता है. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप इज द लॉन्जेविटी हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड ड्यूरिंग स्लीप. मतलब जो हॉर्मोन्स आपका लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं, एंटी एजिंग हॉर्मोन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो सिक्रीट होते हैं स्लीप के दौरान. इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज मेलेटोनिन, ग्रोथ हार्मोन. ये हॉर्मोन्स लाइफ स्पैन आपका इंक्रीज करते हैं. फोर्थ फंक्शन इज एनाबॉलिज्म, और द प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है बॉडी का, वो स्लीप के दौरान होता है. बॉडी रीग्रो करती है ड्यूरिंग स्लीप. सो देखा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देख लिए एक्टिविटीज जो कि स्लीप में होती है. अब स्लीप का एक स्ट्रक्चर क्या है, स्लीप में कैसे जाते हैं, व्हाट इज स्लीप? सो स्लीप इज व्हेन योर कॉन्शियसनेस विड्रॉज फ्रॉम द फिजिकल एंड द मेंटल एक्टिविटी. मतलब मेंटल के अंदर कम जाती है और फिजिकल के अंदर अगर कॉन्शियसनेस कम एंगेज होती है, सो इट मूव्स इन अ रेस्टफुल फेज, दैट इज नोन एज स्लीप. सो इसका क्या मतलब हुआ? स्लीप होने में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर कॉन्शियसनेस मेंटल या फिजिकल के अंदर एंगेज रहेगी, सो स्लीप इंड्यूस होने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दैट कॉन्शियसनेस इज नॉट able to move in the restful phase. That means it is not able to disengage from the physical and the mental realms. So उसके अंदर स्लीप के अंदर प्रॉब्लम आती है. तो स्लीप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसमें आप वेकफुल स्टेट के बाद जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर, जिसके अंदर आंखें चलती रहती है, जनरली ड्रीमिंग वगैरह और ये होता है. फिर नॉन आरईएम स्लीप जो होती है, दैट इज अ डीप स्लीप की तरफ. सो उसके स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. तो मतलब उसमें ग्रेजुअल रिलैक्सेशन हो जा रहा है बॉडी का, माइंड का, और उसके बाद आप स्लीप के अंदर डीप जाए जा रहे हो. सो जनरली ये सारी स्टेजेस आप देख लो, वेकफुल के बाद आरईएम, आरईएम के बाद चारों स्टेजेस ऑफ नॉन आरईएम स्लीप, ये जनरली 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास एक साइकिल चलती है. दिस इज वन स्लीप साइकिल. सो नॉर्मल स्लीप फेज के अंदर जो कि आप 7-8 घंटे की स्लीप लेते हो, उसके अंदर ऐसी 4 to 7 साइकिल स्लीप साइकिल्स होती हैं. तो जैसे जैसे आप टूवर्ड्स वेकिंग की तरफ आते हो, ये जो स्टेज एनआरईएम की थी 1, 2, 3, 4, ये कम होती जाती है. मतलब स्टेज 1, 2 के बाद आप आरईएम में जा रहे हो, फिर स्टेज 1 के बाद आरईएम में जाते हो, एंड देन आरईएम से आप सुबह उठते हो. तो ये जो प्रिपरेशन होती है बॉडी की, ये कैसे होती है? तो स्टार्टिंग के अंदर
लेट इवनिंग से जो हार्मोन सिक्रीशन शुरू होता है जो कि स्लीप को इंड्यूस करने में और मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है, दैट इज मेलेटोनिन। सो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है स्लीप के लिए। मेलेटोनिन सिक्रीट होते ही कॉर्टिसोल जो कि वेकफुलनेस का हार्मोन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो लेट इवनिंग के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लेट डिनर्स कर रहे हो आप, पार्टिंग कर रहे हो, ब्लू लाइट एक्सपोजर एंड ऑल दीज थिंग्स, सो ये सब मेलेटोनिन के सिक्रीशन के अंदर इम्पेयर करता है, तो स्लीप इंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो जैसे मेलेटोनिन सिक्रीट होगा बाकी हार्मोन्स कम होने लग जाएंगे एंड दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट हैं वो गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड होता है और ये स्लीप इंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। सो ये तो हमने देखा कि ये बेसिक स्लीप के अंदर कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब स्लीप डिप्राइवेशन जो होता है, स्लीप डिप्राइवेशन से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। सो अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपर तो उससे आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि लॉन्ग स्लीपर्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह तक की इंसिडेंसेस कम हुई है, मूड वगैरह एलिवेटेड रहता है। स्लीप डिप्राइवेशन होगा तो आपके अंदर ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इंस्टेबिलिटी आएगी, यू विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन ड्रग एडिक्शंस वगैरह बढ़ेंगे चांसेस। देन ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्लीप के साथ रिलेटेड है और इसी से इनडायरेक्टली आप देखते हैं ओबेसिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। सो दो इम्पॉर्टेंट जो हॉर्मोन्स होते हैं फूड से रिलेटेड वो होते हैं, एक तो लेप्टिन। सो लेप्टिन इज अ सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, मतलब कि अगर लेप्टिन बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो वो कह रहा है बॉडी को कि पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही है। दूसरा हार्मोन होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन जनरली कहता है बॉडी को, इट इज अ हंगर प्रमोटिंग हार्मोन, कि भूख लग रही है, खाना चाहिए। सो स्लीप के दौरान क्या होता है कि मेलेटोनिन और लेप्टिन दोनों के दोनों सिक्रीट होते हैं ज्यादा। अगर सिक्रीट ज्यादा हो रहे हैं तो ये ओबेसिटी को कम करते हैं। इवन मेलेटोनिन और लेप्टिन डायबिटीज वगैरह, ब्लड शुगर कंट्रोल भी आपका इंप्रूव करते हैं। सो अगर आप स्लीप आपकी डिस्टर्ब्ड है, यू आर अ नाइट शिफ्ट वर्कर, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन्स के, ये ऑल्टर हो जाते हैं। सो आपको कंटिन्यूस भूख लगती रहती है, जिसको कहते हैं NES, दैट इज नाइट ईटिंग सिंड्रोम। नाइट ईटिंग सिंड्रोम मतलब एक तो ये है कि इफ यू आर अवेक आपकी ईटिंग पैटर्न्स बढ़ जाएंगे, यू विल बी प्रमोटेड टूवर्ड्स एन एडिक्शन एंड अ डिपेंडेंसी बिहेवियर। एंड थर्डली जो हार्मोन्स आपके बॉडी में चेंज हो रहे हैं वो एपेटाइट को बढ़ाएंगे, आपकी भूख बढ़ेगी तो आप ओबेसिटी की तरफ जाने लग जाएंगे। सो उससे चीज़ें एक के बाद एक सारी इंटर रिलेटेड जो हैं वो आती रहेंगी। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें कि अगर आपको अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट करना है, सपोज यू आर समवन जो कि बेसिकली नॉक्टर्नल लिविंग के अंदर है, डायरनल लिविंग में नहीं है, मतलब नाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा हैं और आप उसको शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो वो शिफ्ट कैसे करते हैं। तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं जो कि नॉन मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड हैं। उसके अंदर एक तो आता है कि आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपका ब्राइट लाइट एक्सपोजर, दैट इज समवेयर अराउंड 10,000 लक्स के आसपास, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए अपना एक्सपोजर दो। उससे आपकी जो सर्काडियन रिदम होती है, जो एक स्लीप वेक साइकिल होती है, वो रीसेट होने लग जाएगी और इवनिंग के अंदर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, वो एक्टिविटीज़ जो कि स्टिमुलेटिंग होती हैं उनको इवनिंग में, लेट इवनिंग के अंदर अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली बॉडी को रिलैक्सेशन की तरफ ले जाना चाहिए। जैसा हमने इसमें देखा था कि स्लीप मतलब कि कॉन्शियसनेस फिजिकल और मेंटल से मूव कर रही है। सो बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो अटेंशन मांग रही है, चाहे लाइटिंग हो गई, नॉइज़ हो गई, आपका टेम्परेचर हो गया रूम का, बेड कैसा है, पिलो कैसा है, मेक एवरीथिंग कंफर्टेबल, जो कि फिजिकल अटेंशन आपका नहीं मांगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंटल एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई दिमाग बंद नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस चलता रहता है जिससे नींद नहीं आती। सो उसका क्या कारण है? उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे हमने देखा था ब्रेन के अंदर कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है
और अंदर हमने देखा था इसके कि ये जो है इमोशनल ब्रेन सारा का सारा है। तो जब स्लीप आनी शुरू होती है तो क्या होता है कि ये वाला जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसकी एक्टिविटी ब्रेन की स्लो हो जाती है। तो मतलब एग्जीक्यूशन, मोटर फंक्शनिंग और सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आ रही है, बाहर से आपको पता नहीं लग रहा, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, बट इसकी एक्टिविटी चलती रहती है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स इस हिसाब से फायर हुए हुए होते हैं बॉडी के, जो कि इसको अपने आप ही एक सेल्फ मेंटेनिंग मोड के अंदर चलाते रहते हैं। तो उस एक्टिविटी की वजह से आप देखो कि आपके ड्रीम्स कैसे आते हैं। कभी आपको लग रहा है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, बस के नीचे आ गया, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, हवाई जहाज से मैं गिर गया, पहाड़ के मैं नीचे हूँ कभी। कोई भी ड्रीम्स का आपस में इंटर रिलेटेड कनेक्शन नहीं है। तो ये सारे ड्रीम्स आ क्यों रहे हैं? इसके पीछे एक कॉमन थ्रेड है, द इमोशन दैट इज डोमिनेंट इन योर बॉडी विल रिफ्लेक्ट योर ड्रीम्स। इसका मतलब इसमें अगर हम देखें तो इनमें सबके पीछे फियर है। जो फियर की कड़ी है, इट इज द एग्जॉशन ऑफ दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि फियर मेंटेन कर रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। उस चक्कर में सारे के सारे जो थॉट्स आ रहे हैं आपको, एक मेंटल इमोशनल कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ चल रहा है। इससे हम बेसिकली ड्रीम एनालिसिस वगैरह करते हैं, जिससे कि हम डे के अंदर क्या करना है, रूटीन कैसे चेंजेस करने हैं, उस चीज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, उन हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये मूव कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यू शुड स्टार्ट विद डेली जर्नलिंग। अपना रात को सोने से पहले सारे थॉट्स स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, सो दैट ये मेंटल के अंदर जो एंगेजमेंट जो स्लीप में हो रहा है, मोस्टली दिस क्लियरिंग इज डन बिफोर गोइंग टू द बेड। उसके बाद जो कि हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें, दैट इज वार्म शावर आपने ले लिया, एप्सॉन बाथ्स आर वेरी गुड, अरोमा थेरेपीज विथ relaxing oils are very good for sleep inductions, avoidance of stimulants is important. So basically you need the consciousness to be freed from your mental and physical so that it can move into a restful phase which is known as sleep. इसके अलावा कुछ हम supplements, medicines लेते हैं। You should not be going towards addictive medication जो कि sleep inducing होती है, जिसकी habit forming होती है। There are other medicines जो कि neurotransmitters और hormones पे act करती हैं, तो those are safe medicines and उसका habit forming नहीं होती है। उसके अलावा कुछ natural supplements आप try कर सकते हैं with doctor's consultation that helps with sleep inductions. I think we have covered most of the topics. If you have any question, you can drop a question in your description box and we can get back to you. Thank you for your attention and giving your time. Thank you.